हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज डीप वाटर, रिटन बाय विलियम ओ डगलस. तो बच्चों, यहाँ पे जो नरेटर हैं इस चैप्टर के, वो भी कौन है? विलियम डगलस. और यहाँ पे उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करा है. कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करा है? एक फियर ऑफ वाटर, कि किस तरह से व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, वो किस तरह से उनके फादर जो हैं ही टुक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच, और वहां पे जो है स्ट्रॉन्ग वेव ने किस तरह से उन्हें स्ट्रक किया था और वो पानी के अंदर जो है बरीड हो गए थे. और वो जो फियर है और किस तरह से वो उससे ओवरकम होते हैं, यही हम चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं. कि किस तरह से एक दिन जो है वन डे व्हेन ही रीच नियर द YMCA पूल, और किस तरह से एक यंग बॉय ने हु वाज 18 इयर्स ओल्ड, और किस तरह से उनको हिट करा था पानी में, और किस तरह से वो नीचे जा रहे थे, और किस तरह से प्लानिंग व्हेन ही वाज गोइंग डाउन टू द बॉटम ही वाज प्लानिंग. और प्लानिंग क्या कर रहे थे कि जैसे ही जो है वो टच करेंगे एकदम कॉक की तरह ऊपर आ जाएंगे. बट क्या होता है ऐसा बच्चों, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, डीप वाटर, दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो. तो ये बच्चों हम कर चुके हैं. अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इधर जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन से मेन करेक्टर हैं और कौन कौन से प्लेसेस मेंशन है इसमें. फर्स्ट वन इज डगलेस, जो है मेन करेक्टर है, नरेटर हैं, राइटर हैं. दूसरा है YMCA पूल, एक पूल है जिसमें जो है उन्होंने फर्दर जो है प्रैक्टिस करी थी. YMCA पूल में याकिमा एक प्लेस है लोकेटेड अबाउट 60 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ माउंट रेनर इन वॉशिंगटन, और एक याकिमा रिवर की भी यहाँ पे बात करेंगे. तो ये जो है हम ऑलरेडी वे डिस्कस, अभी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट करा था. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से YMCA पूल, एक जो है पूल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पूल होते हैं जहाँ पे स्विमिंग सीखते हैं. एक एंड जो है उसका शैलो डीप था, और अदर एंड कैसा था बच्चों? डीप एंड था. और एक 9 फीट था, एक 3-4 फीट जो है उसकी डेप्थ थी. और किस तरह से जो यंग बॉय था 18 इयर्स का, किस तरह से उनको हिट करता है, कहाँ पे करता है? डीप एंड पे करता है, जो कि क्या था? 9 फीट था. और इट सीम टू बी 90 फीट. जैसे वो नीचे जा रहे थे उन्हें कैसा लग रहा था? 90 फीट के बराबर लग रहा था. तो यहाँ पे हमने समराइज करा था जितना भी अभी अब तक हमने पढ़ा है, उसको हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में समराइज करा है. तो बच्चों, इसको आप रीड करें, और जो है पूरा जितना भी अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा है उसको यहाँ पे कंक्लूड करा है समरी के रूप में. क्लियर? Now come to the next. I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water, while a yellow glow, dark water that one could not see through. अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो है मैं नीचे जा रहा था, I went go down endlessly. He opened his eyes, और उन्होंने जैसे अपने आंखें खोली, तो ऑब्वियस है बच्चों, हम पानी के अंदर होंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? वाटर, वाटर एवरीवेयर, वाटर. बट इट्स नॉट क्लियर वाटर, इट्स येलो, और जिससे जो है येलो डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. क्या आप अगर क्लियर वाटर हो गया तो यू कैन सी इट इजीली आउटसाइड. बट अगर पानी अगर थोड़ा सा येलोइश हो या मिल्की हो तो वन कुड देन सी थ्रू, उससे देख नहीं सकते. एंड देन शी stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control. तो स्टार का मतलब क्या होता है बच्चों? सीवियर. सीज का मतलब क्या होता है? ग्रिप्ड, श्रीकिंग. ग्रिप्ड, श्रीकिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीमिंग. पैरालाइज मीन्स इनकेपेबल ऑफ मूवमेंट. पॉन्डिंग मीन्स रिपीटेड बीटिंग. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नो कंट्रोल, टारर, एक डर था उनके अंदर, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, क्योंकि उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी, ही डिडंट नो हाउ टू स्विम. तो एक टारर था जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, और पानी जो है बिल्कुल येलोइश था, क्लियर वाटर नहीं था. तो वो उन्हें जो है ही कुडंट सी आउटसाइड थ्रू दैट येलोइश वाटर. तो एक टारर था उनका. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर. अब वो कह रहे हैं कि हम, मैं क्या कर रहा था? विलियम डगलस कह रहे, ही वॉज श्रीकिंग, ही वॉज स्क्रीमिंग अंडर द वाटर, ही वॉज पैरालाइज अंडर वाटर. पैरालाइज का मतलब है इनकेपेबल ऑफ मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, एक डर था, सारी चीजें ऐसा लग रहा था सारी चीजें क्या हो गई हैं? सीज्ड हो गई, स्टिफ, फ्रीज्ड विथ फियर.
डर के मारे सारी चीजें जो है क्या हो गई थी, हार्ट। तो डिजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, हार्ट। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। और वो कह रहे हैं वो जो जितना चिल्ला रहे थे अंडर अंडर द वाटर, तो क्या हो रही थी, उनका थ्रोट भी क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि फ्रोजन हो गया है। फ्रीज का क्या है, फ्रोजन, जम गया है। ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड। और वो कह रही खाली मेरी जो है हार्ट बीट जो है चल रही थी। एंड द पॉन्डिंग, पॉन्डिंग मीन्स रिपीटेड बीटिंग, सिर में जो है उनके थोड़ा सा क्या हो रहा था, सेंसेशन हो रहा था बीटिंग का। क्लियर? इवन द स्क्रीम सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव। और ये चीजें जो है हार्ट बीटिंग या जो सेंसेशन हो रहा था उनके हेड में, ये क्या बता रहा था उनको कि ही वाज स्टिल अलाइव। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. और इसी डर के बीच में, मिड्स माने इन द मिडल ऑफ द टेरर, एक जो है उनको came a touch of reason, कि उन्हें याद आया, he remembered to jump when he hit the bottom, कि जब मैं जो है बॉटम को हिट करूं तो मेरे को वही याद आया, that was planning when he was going down to the bottom. At last I felt the tiles under me. अब वो कह रहे हैं जैसे ही मैं नीचे गया तो मुझे जो है थोड़ा सा उन्होंने फील करा, क्या फील करा, तो बॉटम में जो टाइल्स थी उनको उन्होंने फील करा। माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम। अब उन्होंने कहा कि जो उनके टोज थे, हिज टोज रीच आउट एज टू ग्रैब देम, उन्हें पकड़ने की जो है, टच करने की या पकड़ने की उन्होंने जो है कोशिश करी उनके टोज ने। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड बट द जंप मेड नो डिफरेंस। अब उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ गैदर करी, ही गैदर्ड द स्ट्रेंथ, और फिर से जो है जंप विद एवरीथिंग ही हैड, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वाज स्टिल अराउंड हिम। और वो कह रहे हैं कि अभी भी जो है मैंने पूरी जो है स्ट्रेंथ को गैदर करी टू जंप अप, बट स्टिल चारों तरफ क्या था, इट वॉज वाटर अराउंड हिम। ही लुक्ड फॉर रोप्स। अब वो जो है किसको देख रहे थे, कुछ जो है ग्रैब करने के लिए, चाहे रोप्स हो, चाहे लैडर्स हो, चाहे वाटर विंग्स हो। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, कोई रोप्स नहीं थी, कोई लैडर्स नहीं थी, सीढ़ी नहीं थी, कोई वाटर विंग्स नहीं थे टू प्रोटेक्ट हिम, बट नथिंग बट वाटर, पानी पानी था ऑल अराउंड हिम। A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. और ऐसा लग रहा था कि मेरे को जो है एक डर था, सीवियर जो है टेरर था, डर था एक सीवियर, जिसने जो है मुझे इस तरह से होल्ड करा था, लाइक जैसे होता है करंट लगता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम जो है उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करा है अपने टेरर को। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। विलियम जो है सैंक इनटू द पूल एंड द जर्नी डाउनवर्ड सीम्ड एंडलेस। और उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनकी जो जर्नी है, इट वाज endless. He opened his eyes. There was water all around him. It had a yellowish glow. अब पानी कैसा था, yellowish. And he could not see through it. अब पानी क्या होता है बच्चों, clear water होता है, तो it is easy for you to see outside, क्योंकि transparent रहता है, clear water रहता है। But अगर वो yellowish है या dirty है, तो कोई भी जो है he couldn't see, even Douglas couldn't see through it. This terrorized विलियम। और ये चीजें जो हैं, जब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, तो ये चीज जो है उनके अंदर एक टेरर था, डर था, बहुत ज्यादा सीवियर टेरर था। He says that his feelings cannot be explained, but it can only be understood by those who have experienced a similar situation. He was screaming, वो चिल्ला रहे थे, in the water. He was unable to move due to the fear. अब इतना ज्यादा टेरर था, डर था, he was unable to move their arms or legs. His screams also froze, only his heart. खाली जो है उनकी आवाज भी जो है फ्रीज हो गई थी, उनके जो है जितने बॉडी पार्ट्स थे वो भी फ्रीज हो गए थे। Only his heart beat, खाली उनके जो हार्ट बीट चल रही थी। And the beating in his head indicated that he was alive. दो चीजों से उन्हें पता चल रहा था कि he was alive. एक तो क्या था बच्चों, हार्ट बीट, और दूसरा क्या था, बीटिंग इन या सेंसेशन इन हिज हेड। और ये जो है इंडिकेशन थे, ये शो कर रहा था कि ही वॉज अलाइव।
In between the phase of terror, William recollected the plan that he had to take a jump as he touched the bottom of the pool. As he felt the tiles, जैसे उन्होंने feel करा tiles को of the bottom of the pool, his feet used all the strength he had and he jumped up. The effort went in vain. He was still submerged in the water. क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मे बी जो है वो जंप करेंगे तो he came on the surface, but he was still submerged in the water. He looked around for help for any rope. होता है ना बच्चों, जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तो हमें लगता है कि कोई चीज हमें मिल जाए और हम उसको ग्रैब करें, पकड़े या क्लच करें. तो he was किस लिए ढूंढ रहे थे? He looked around for help for any rope, ladder or water wing with the help of which he could rescue himself. अपने आप को क्या करे? बचा सके, rescue कर सके himself. He could only see water all around him. It was as if a chunk of yellow water had grabbed him. The terror grew intense. और अब जो है उनका terror, क्योंकि उनका जो है मूवमेंट जो है एकदम से इतना ज्यादा terror था, सीवियर terror था, so that कि उनकी खाली हार्ट बीट चल रही थी और उनके दिमाग में जो है माइंड में क्या चल रही थी? बीटिंग इन हिज हैंड. और ये चीजें इंडिकेशन थे ही वाज अलाइव. और इतना ज्यादा डर था और वो हेल्प के लिए क्या ढूंढ रहे थे बच्चों? रोप ढूंढ रहे थे, लैडर ढूंढ रहे थे और वाटर विंग विद द हेल्प ऑफ विच ही कुड रेस्क्यू हिमसेल्फ. ही कुड ओनली सी water all around him. It was as if a chunk of yellow water had grabbed him. The terror grew intense. It was like an electric shock that ran through the whole body. He trembled with fright. He could neither move his limbs nor call out for help. तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी. तो बच्चों कभी होता है ना कि आप पानी के अंदर गए हो, एक्सपीरियंस हुआ होगा और आपको यू डोंट नो हाउ टू स्विम और आपको पता नहीं है कि कैसे जो है स्विम करना है. जैसे यहाँ पे विलियम डगलस की बात है, ही डिडंट नो हाउ टू स्विम. और किस तरह से पानी में जाते हैं. तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो मे बी सेम जो है आपके साथ भी हो सकता है. और जो टायर है, जो सीवियर टायर है, मे बी उस डर से जो है आपके आप फंक्शन करना, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन करना बंद कर दें. ओनली आपके हार्ट बीट और सेंसेशन इन योर हेड इंडिकेट दैट यू आर अलाइव. तो मे बी ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है. अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है, यू डिडंट नो हाउ टू स्विम, तो मे बी अगर कभी आप पानी में गिर जाते हैं तो ये सिचुएशन आ सकती है कि आप नीचे जा रहे हैं. अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है तो यू कैन इजीली प्लान कर सकते हो. आप प्लानिंग कर सकते हो कि किस तरह से मुझे बाहर आना है, जैसे डगलस ने किया. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे डगलस कह रहे हैं, जो ऑथर है, नरेटर है, he shook and trembled with fright, my arms wouldn't move. अब वो कह रहे हैं कि उनके लेग्स पैरालाइज हो गए थे, आर्म्स ने काम करना बंद कर दिया था. his legs wouldn't move. he tried to call for help. और वो कोशिश कर रहे थे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, बुलाने की कोशिश कर रहे थे, for help, to call for mother. अब ऐसे समय में कौन याद आता है बच्चों? जब मुश्किल में आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो कौन याद आता है? मम्मी आती है ना बच्चों. कि अगर कभी आप जो है किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो आप किसको याद करते हैं? मदर को. तो सेम जो है, ही ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपेंड. कुछ नहीं हुआ था क्योंकि आवाज जो है पानी के अंदर ही जो है समर्ज हो रही थी. वो खुद जो है समर्ज हो गए थे पानी के अंदर. और एवरीवेयर इट वॉज वाटर. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. अब उन्होंने जो है स्ट्रेंजली मीन्स एक जो है अचानक क्या हुआ वहां पे? स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, एक रोशनी सी दिखी. आई वाज कमिंग आउट ऑफ द येलो वाटर. और जो पूल का पानी जो येलो था उससे वो जो है बाहर आ रहे थे. एटलीस्ट हिज आईज वर, माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू. अब उनकी आंखें और उनका जो माउथ था, सॉरी नोज थी, वो ऑलमोस्ट जो है पानी से कहाँ गए थे? बाहर आ चुके थे. Then he started down a third time. फिर से उन्होंने तीसरी बार जो है ट्राई करा. I sucked for air and got water. और उन्होंने एयर को जो है सक करा and got water. The yellowish light was going out. Then all effort ceased. फिर से जो है उनकी जितनी भी जो मेहनत थी सब stopped. He relaxed. Even his legs felt limp and the blackness swept over my brain. It wiped out
fear, it wiped out terror, there was no more panic. अब क्या हो रहा था बच्चों, सारी चीजें उन्हें जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो उनके लैक्स से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, और चारों तरफ क्या हो रहा था, ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और ब्रेन में भी क्या था, पूरा ब्लैकिश हो गया था. इट वाइप्ड आउट फेयर, और मेरा जो है डर खत्म हो गया था. इट वाइप्ड आउट टेरर. क्यों बोल रहे हैं बच्चों ऐसे, कोई ज्यादा अब फर्दर जो है पैनिक नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, शांत था, कुछ जो है एवरीथिंग वॉज क्वाइट, साइलेंट था, पीसफुल था, नथिंग टू बी अफ्रेड, किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं थी. दिस इज नाइस टू बी ड्राउसी, टू गो टू स्लीप. क्योंकि वो जो है अनकॉन्शियस हो गए थे, इसलिए जो है उन्हें सारी चीजें क्या लग रही थी, कोई पेन नहीं रहता, कोई डर नहीं था, सब उनके जो है अंदर से निकल गया था. क्यों हो रहा था, बिकॉज क्या फील कर रहे थे, वो ड्राउसी फील कर रहे थे. टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प. अब उन्हें लग रहा था कि भाई एंड आ गया है, उनका जंप करने की जरूरत नहीं है. टू टायर्ड टू जंप, अब इतना थक गए थे कि अब उनके जो है इतना एग्जॉस्ट हो गई थी उनकी बॉडी कि वो जंप नहीं कर. इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट टू गो टू स्लीप. अब होता है ना बच्चों, अब 3-4 बारी जो है पानी के अंदर आप जो है आपकी बॉडी जो है पूरी संक कर रही है, और आपने जो है 3 बारी जो है ट्राई करा टू कम आउट ऑन द सरफेस, बट एवरी टाइम इट वाज वेन. तो आप लोग तो कैसा फील कर रहे थे, लास्ट में इतना बॉडी थक गई थी, तो हर चीज उन्हें जो लग रही थी रिलैक्स लग रही थी, क्योंकि ही वॉज ड्राउसी एंड ही, और केस में जा रहे थे टू गो टू स्लीप. और ऐसे में क्या लगता है हमें कि it's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है नरेटर ने, विलियम डगलस ने, कि change happened and William saw light. His eyes came out of the water. His nose was almost out of it. Then he started going down into the pool for the third time. 2 बारी उन्होंने बहुत कोशिश करी थी ऊपर आने की, but third time उन्हें फील हो रहा था कि he started going downwards once again into the pool for the third time. He tried to breathe but gulped water instead. उन्होंने जो है ब्रीथ करने की कोशिश करी, परंतु इंस्टेड ऑफ दैट उनके जो है क्या उन्होंने स्वेलो करा वाटर. द लाइट वेंट आउट एज ही ड्रोन्ड अगेन. जब वो जो है डूबने लगे तो जो लाइट दिखाई दी थी वो भी जो है चली गई थी. इट वेंट आउट. देन ही स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ. अब जो है उन्होंने जितने एफर्ट्स थे वो सब छोड़ दिए हैं. क्यों छोड़े बच्चों, स्टॉप मेकिंग एफर्ट, बिकॉज बहुत ज्यादा उनकी बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो गई थी, टायर्ड हो गई थी, और दैट इज व्हाई ही स्टॉर्ट मेकिंग एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ. विलियम रिलैक्स्ड, हिज लेग्स बिकेम लाइफलेस. अब पैरों ने भी जवाब दे दिए थे, लाइफलेस हो गए थे. एंड हिज ब्रेन एक्सपीरियंस अ ब्लैक, और जिस ब्रेन में जो है बार बार उनके सेंसेशन हो रही थी, बीटिंग हो रही थी, अब वो भी जो है क्या हो गया था, ब्लैकआउट हो गया था. द फियर एंडेड, जो उनके अंदर सीवियर फियर ऑफ वाटर था वो भी चला गया था. he did not panic. He became quiet and experienced peace. He was not afraid of drowning anymore. अब उन्हें कोई डर नहीं था डूबने का. He felt sleepy, was tired to jump up, felt nice to be carried in his mother's arm as he felt sleepy. और उन्हें लग रहा था कि अब जो है वो कैसा फील कर रहे थे, स्लीपी फील कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही वॉज टायर्ड टू जंप अप. अब फर्दर जो है वो कोई चांस लेना नहीं चाहते थे, और फेल्ट नाइस टू बी कैरीड, और अब उन्हें अच्छा लग रहा था कि कैरीड इन हिज मदर्स आर्म्स एज ही फेल्ट स्लीपी. तो ये क्या है बच्चों, फूल है, और 3 टाइम्स जो है उन्होंने बॉटम से जो है 2 टाइम्स ही ट्राइड टू कम आउट, बट थर्ड टाइम जो है इतना ज्यादा उनकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी, उनके लेग्स जो हैं लाइफलेस हो गए थे, और ब्रेन ने भी जो है अब कोई सेंसेशन नहीं था उसमें, एक्सपीरियंस है ब्लैकआउट, फेयर का भी जो है एंडेड हो गया था. और अब जो है ही फेल्ट स्लीपी, वाज टायर्ड टू जंप अप, फेल्ट नाइस टू बी कैरीड इन हिज मदर्स आर्म्स एज ही फेल्ट स्लीपी. तो बच्चों जितना भी हमने अभी पढ़ा है उसको यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन देखा था कि जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करा है लाइन वाइज. हियर इज द समरी ऑफ द प्रीवियस स्टैंजा, जो भी हमने अभी पढ़ा है, व्हाटएवर इज टॉट इन द क्लास.
इट इज समराइज्ड हियर, तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं सो दैट इट इज क्लियर टू यू कि जो भी हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस स्टैंजा में, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. He went to the bottom, he had terror seized him, he was paralyzed on the water. तो ये अभी हमने देखा था कि जैसे ही वो नीचे जा रहे थे, once again जो है उनको सीवियर टेरर जो है seized him, he was paralyzed under water की फंक्शनिंग जो है जितना भी वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, सब जो है क्या हो गया था, सीज हो गया था. सिर्फ उनका जो हार्ट था और जो सेंसेशन चल रही थी उनके हेड में, वही बता रहे थे दैट ही वॉज अलाइव. Pounding in he said that I am alive, that he was alive. He tried to jump up, but made no difference. He was still surrounded by water. उन्होंने दूसरी बार भी कोशिश करी परंतु कोई जो है फायदा नहीं हुआ. But still he was surrounded by water. तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बता रही है, हार्ट और पॉन्डिंग इन हिज हेड क्या बता रही है, इंडिकेटेड दैट ही वॉज अलाइव. He tried to jump up, पर कोई नहीं था. Everywhere it was water, water, water. This time all efforts and fear ceased. इस समय जो है थर्ड टाइम जो है जितने भी एफर्ट्स थे, जितना भी फियर था, सारी चीजें क्या हो गई थी, सीज्ड हो गई थी, स्टॉप्ड हो गई थी. He was moving towards peaceful death. और कि अब क्योंकि सब कुछ का सब चीजें जो एंड हो गया तो क्या होता है बच्चों, हम क्या होते हैं अनकॉन्शियस. तब हमें ना कोई डर रहता है, ना फियर ऑफ वाटर था, ना कोई सेंसेशन था, उनके माइंड में कोई सेंसेशन नहीं था और पूरा जो है ब्लैकआउट हो गया था उनके लिए, हर चीज जो है कोई डर नहीं था, सिंपल सा ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स पीसफुल डेथ. तो उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनका एंड हो रहा है क्योंकि बॉडी उनकी इतनी ज्यादा टायर्ड हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी, तो ही वॉज अनेबल टू जम्प थर्ड टाइम. क्लियर. नेक्स्ट क्या है बच्चों, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन. तो ऑब्लिवियन क्या होता है बच्चों, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन. मतलब इतना ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है. तो यहाँ पे मैं और डगलस कह रहे हैं, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. अब उन्हें लग रहा था कि भाई अब जो है सब कुछ खत्म होने वाला है, अब जो है उनकी लाइफ का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है. कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मीन्स कि विलियम became unconscious as he drifted away towards death. The meaning of this line is given here. William Douglas क्या बोल रहे हैं कि he became unconscious as he drifted away towards death. ये उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनका एंड जो है, curtain of life fell means he drifted away towards the death. The next day I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly dead. Be all right now. Let's carry him to the locker room. Clear? तो यहाँ पे वो बोले next morning. पता है क्या बोल रहे हैं वो कि next morning क्या हुआ कि he remembered. अब उन्हें क्या आया कि he was lying on his stomach beside the pool. अब उन्हें याद आया कि वो जो है कहाँ पे पड़े थे, पूल के बाहर पड़े थे. लाइंग कैसे पड़े हुए थे, बिसाइड द पूल. लाइंग ऑन माई स्टमक मीन्स उल्टा पड़े हुए थे वो. वॉमिटिंग और क्या कर रहे थे, वॉमिटिंग कर रहे थे. होता है ना कि जब पानी के अंदर रहते हो तो पानी जो है आपके स्टमक में चला जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं. तो नेक्स्ट डे उन्हें वो कह रहे हैं, यहाँ पे डगलस कह रहे हैं कि ही रिमेम्बर्ड, कि उन्हें याद आ रहा है कि ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल. जो YMCA पूल था जिसके नीचे जो है उसमें उन्होंने उनको हिट करा था, तो ही फाउंड दैट और ही रिमेम्बर्ड, उनको याद आ रहा था कि ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग. और जो लड़का था, द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो लड़का किसमें था, बाहर खड़ा था और जिसने उनको हिट करा था, थ्रू करा था, थ्रू इन सेइंग दैट बट आई वॉज ओनली फूलिंग. someone said, और कुछ लोग क्या कह रहे थे, the kid nearly dead, be all right now, let's carry him to the locker room. और कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो है इसकी डेथ हो गई है, ये जो बच्चा है द किड नियरली डेड, प्लीज कैरी इट टू द लॉकर रूम, कि इसको जो है हम कहाँ ले जाते हैं, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. तो सबको लग रहा था कि उनकी डेथ हो चुकी है. और कुछ लोग जो है क्योंकि वो इतने ज्यादा अनकॉन्शियस थे, खाली उनको जो है
इतना याद आ रहा था कि ही वॉज लाइंग ऑन द स्टमक बिसाइड द पूल, और कुछ लोग जो हैं समवन वॉज सेइंग, क्या कह रहे थे, द किड नियरली डेड, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब वो कह रहे हैं सेवरल आवर्स लेटर, और बहुत घंटे बीत गए थे, सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, फिर कहाँ गए वो, अपने घर गए, ही वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, और ऑब्वियस है बच्चों 3 बारी जो है उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करा अंडर द वाटर, इवन ही डिडेंट नो हाउ टू स्विम, और कभी जो है पानी के अंदर इतने आज तक नहीं रहे थे, और एक फियर था उनके अंदर जो है पानी का फियर था, तो ही वॉज वेरी वीक एंड ट्रैवलिंग, ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बैक, और वो जो है जब वो काफी आवर्स आफ्टर सेवरल आवर्स व्हेन ही went home, he was weak and trembling means बहुत ज्यादा शिवर कर रहे थे, कमजोर थे, तो क्या कर रहे थे वो, बॉडी जो है उनकी ट्रम्बल कर रही थी, he shook and cried, और जो है वो बॉडी जो है उनकी चिल्ला रहे थे, वो क्यों कहाँ चिल्ला रहे थे, when he was, जब वो अपने बेड में थे, on his bed, he couldn't eat that night, उस रात को उन्होंने कुछ नहीं खाया था। किसकी बात हो रही है बच्चों, डगलस की बात हो रही है। यहाँ पे पूरे चैप्टर में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है फेयर ऑफ वाटर यहाँ पे एक्सप्लेन कराया है कि किस तरह से वो व्हेन ही वाज 3-4 इयर्स के थे, पानी का फेयर था, बट वन डे जो है जब उनको एक लड़के ने हु वाज 18 इयर्स ओल्ड किस तरह से हिट करा था पानी में, और पानी से जब वो बाहर आए थे, तो आफ्टर सेवरल आवर्स लेटर व्हेन ही रीच्ड होम, तो किस तरह से ही वॉज ट्रैवलिंग कर रहे थे, वीक थे, और he couldn't eat that night. For days a haunting fear was in my heart. क्योंकि इतने दिन का जो डर था उनको, वो उनको जो है हॉन्ट कर रहा था, haunting fear was in my heart. Still जो है अभी भी उनके अंदर वो टेरर था, वो जो है डर था। The slightest exertion upset me. जरा सा भी exertion हो रहा था तो वो जो है उनको upset him, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. और वही चीजें जो है उनके दिमाग में जो है और या नीज में जो है लड़खड़ा रही थी, इन द नीज एंड सिक टू माय स्टमक, और अभी भी जो है उनके स्टमक में पेन था। तो यहाँ पे जितना भी पढ़ा उसको लेट्स सी। व्हेन विलियम गेन अनकॉन्शियस ही वाज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल एंड वाज वॉमिटिंग। तो जितना भी उन्हें याद आया था, ही रिमेम्बर्ड कि ही वाज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल एंड वाज वॉमिटिंग। He heard someone is scolding the boy who had pushed him into the pool, और उन्हें ये आवाजें सुनाई दे रही थी कि कोई उस लड़के को डांट रहा था, who had pushed him into the pool, कि किसने इसको पानी के अंदर डाला। The voice said that William had almost died, और कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि ये जो है ऑलरेडी डेड है, and the boy replied that he was fooling with him, कि उसका बेवकूफ बना रहा था कि वो, किसने बोला ये, उस लड़के ने जिसने उनको थ्रू करा था दैट इन द YMCA पूल। द वॉइस आस्क्ड द बॉय, अब कुछ लोग क्या कह रहे थे बच्चों, द वॉइस आस्क्ड द बॉय टू कैरी विलियम टू द लॉकर रूम, जिससे से उन्होंने बोला था लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। आफ्टर मैनी आवर्स, अब बहुत घंटे बाद क्या हुआ कि विलियम वॉक्ड होम, ही फेल्ट, अब कैसा हो रहे थे वो, ट्रैम्बलिंग कर रहे थे या शिवर्ड। ट्रम्बल की मीनिंग क्या होता है, सेम होता है शिवर्ड करना, कांपना। ही केप्ट ऑन क्राइंग एज ही ले ऑन द बेड, ही वाज अनेबल टू ईट फूड, और उस रात को जैसे अभी बताया था कि उन्होंने खाना नहीं खाया था, didn't eat anything that night, he was unable to eat food. The fear kept on haunting, अभी भी जो वो डर था, fear of water था, वो भी अभी उन्हें हॉन्ट कर रहा था, डरा रहा था him for many days. Clear? The incident made him physically upset. अब वो जो डर था उनको फिजिकली जो है वो अपसेट थे, परेशान थे। The slightest work made him feel that his knees was unable to bear his weight. तो बच्चों यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है कि जो जरा सा भी डर होता था तो उन्हें लगता था कि उनका जो वेट है वॉबलिंग करेंगे, थोड़ा सा जो है अनेबल टू बेयर दैट वेट एंड सिक टू माई स्टमक। तो बच्चों आज जितना भी पढ़ा है हमने उसको हमने समराइज भी करा है, समरी भी दी है, और हमने लाइन वाइज जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बच्चों इसको घर में जाके रिवाइज करें।
तो बच्चों डीप वाटर हमने जितना भी पढ़ा है ये हमने एक्सपीरियंस पढ़ा है। किसका एक्सपीरियंस है? विलियम डगलस का है। और आप जो है जितना भी आज हमने पढ़ा है लाइन वाइज जो है एक्सप्लेनेशन भी हमने उसका पढ़ा है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा है एक्सप्लेनेशन। तो आप जो है उसको हमने समराइज भी करा है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो जो पॉइंट्स दिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोग उनको रीड करें घर में जाके, रिवाइज द चैप्टर जितना भी आज पढ़ाया है या कल पढ़ाया था यस्टरडे, तो आप उसको रिवाइज एट होम। और फिर भी अब अगर आपके समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम एट एनी लेक्चर। क्लियर? तो किसी भी समय में या नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।